हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में उत्पाद सिपाही की वैकेंसी जारी कर दी गई है, ठीक है। और आपको इसमें मतलब कितना वैकेंसी जारी किया है दोस्तों, तो 583 वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें आपको पढ़ना है, खोटा भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, और झारखंड जीएस भी पढ़ना है, और इंडियन जीके भी पढ़ना है। तो इसमें कुल मिलाकर आपको मतलब कि लेखा जोखा जो है झारखंड का भी पढ़ना है। तो इसमें आपको जो लैंग्वेज पेपर है उसमें से जो टू लैंग्वेज पेपर जो सेकंड लैंग्वेज पेपर, इसमें खोटा भी आप रख सकते हो और हिंदी भी रख सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें अगर आप खोटा रखे हो तो आप आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि खोटा का जो सिलेबस है उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में वी टीच जीके में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि खोटा सिलेबस क्या है। जिन भाइयों को खोटा सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा इस यूट्यूब चैनल को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल में, आप वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो देखिए आपको खोटा में क्या पढ़ना है। देखिए खोटा में आपको तीन कालखंडों में पढ़ना है। सबसे पहला में देखिए का और खा और गा में डिवाइड किया हूँ इसको, और इसमें आपको तीन कालखंडों में इसको पढ़ना है। देखिए कालखंड में क्या है कि गद्य भाग, ठीक है। गद्य भाग में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कर दो यार। और दोस्तों जो भी मतलब कि स्टूडेंट रखे हैं खोटा, जो भी कैंडिडेट खोटा रखे हैं पेपर 2, उनको एक वीडियो आप उनके पास जरूर शेयर करें और उनको भी समझ में आना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए सेकंड में आपको क्या पढ़ना है, मतलब कि खा खंड देखिए आपको क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, ठीक है। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। और उसके बाद आपको निबंध पढ़ना है, ठीक है। आपको गा भाग में क्या पढ़ना है, निबंध पढ़ना है। दोस्तों अगर आपको कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन का, अगर आपको मतलब कि आपको सिलेबस ही अच्छा से नहीं पता है तो आप एग्जाम में बैठने से आपको कोई फायदा नहीं है, एग्जाम आपको क्लियर भी नहीं होगा। क्योंकि आज देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो आपको सिलेबस की जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप सबको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए क्या करें, सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, हम तैयारी भी क्या कर रहे हैं उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो मैं आपको एक खोटा में जो सिलेबस है मैं उसको फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो देखिए गद्य भाग में आपको क्या पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो के आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम लोग गद्य भाग में क्या क्या पढ़ना है। देखिए गद्य भाग में हमको क्या पढ़ना है। देखिए खंड क्या में हमको क्या पढ़ना था दोस्तों, गद्य भाग पढ़ना था, ठीक है। तो गद्य भाग में हमको क्या पढ़ना था, तो देखिए गद्य भाग और गद्य भाग है, ठीक है। तो देखिए गद्य भाग में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, देखिए तो गद्य भाग में हमको पहले पढ़ना कहानी, ठीक है। जैसे गद्य भाग है तो इसमें हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, कहानी पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, कहानी। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों गद्य भाग है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, कविता पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें, कविता, ठीक है। तो खंड का है गद्य भाग, उसमें क्या पढ़ना है, कहानी पढ़ना है और कविता पढ़ना है, ठीक है। और आपको मतलब कहानी आपको क्या क्या पढ़ना है, सो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल बताने वाला हूँ कि कौन सा कहानी पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब मैं बताने वाला हूँ। देखिए इसमें कहानी पढ़ना है। देखिए इसमें खंड का है, उसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको दोस्तों कहानी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एकांकी पढ़ना है। एकांकी एक अंक वाला जो नाटक वगैरह होता है ना, एकांकी जो लाइन वाला होता है। उसके बाद आपको एक पढ़ना है नाटक, ठीक है। 3 में आपको क्या पढ़ना है, नाटक पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है लघु कथा, ठीक है। ये खोटा का गद्य भाग का ये संग्रह है, ठीक है। अब इसमें से आपको कहानी में कौन कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा कहानी पढ़ना है, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में, मजा आने वाला है। पूरा डिटेल आपको खोटा का जो सिलेबस है आपको समझ में आ जाएगा और आप 10 नंबर खोटा से ही सिलेबस से ही उठा ले आओगे। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या क्या पढ़ना है, एकांकी में क्या क्या पढ़ना है, नाटक में क्या क्या पढ़ना है और लघु कथा में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए अभी हम बता रहे हैं खंड का, ठीक है। तो खंड का क्या है, फिर से मैं बताना चाहूंगा कि गद्य भाग में क्या क्या पढ़ना है। देखिए कि गद्य भाग में 2 चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है कहानी और एक पढ़ना है कविता, ठीक है। तो कहानी में हम बुक वगैरह सब कुछ बता दूंगा क्या कौन सा बुक पढ़ना है। उसके बाद एकांकी पढ़ना है। उसके बाद नाटक उपन्यास पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, लघु कथा। तो आप इस वीडियो में बने रहें, आपको मैं फुल डिटेल देने वाला हूँ, तीनों सिलेबस का पूरा डिटेल में इसमें। फ्रेंड मैं अब आपको बताने वाला हूँ सहायक पुस्तक, आपको कहानी में कौन सी पुस्तक पढ़नी है, ठीक है। तो 2 पुस्तक का मैं नाम लेकर आया हूँ और आपको 2 ही किताब इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो किताब है, इसमें जो कहानी है वो आपको मैं डिटेल में इसका बताने वाला हूँ कौन कौन सा आपको कहानी पढ़ना है इस सभी 2 किताबों में, ठीक है। तो देखिए जो पहला किताब है, इस देखिए जो फर्स्ट किताब है खोटा गद्य पद्य संग्रह,
ठीक है। गद्य पद्य संग्रह आपको पढ़ना है, जो बुक का नाम है, ठीक है। इसका प्रकाशन कहाँ पर हुआ, देखिए खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी पूछ देता है कि देखिए गद्य पद्य जो संग्रह बुक है इसका प्रकाशन कहाँ पर हुआ था, तो देखिए इसका प्रकाशन कहाँ पर हुआ है, तो बोकारो में हुआ है। चलिए देखिए सेकेंड बुक है, इस तरह देखिए सेकेंड बुक है कि क्या है, डू डाई जीरो फूल। आपको उत्पाद सिपाही में सेकेंड बुक क्या पढ़ना है, कहानी का डू डाई जीरो फूल, याद रखिएगा फ्रेंड। देखिए प्रकाशन इसका कहा है, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, सॉरी रामगढ़। तो देखिए कहानी में, खोरठा कहानी में 2 बुक पढ़ना है आपको। पहला है खोरठा गद्य पद्य संग्रह और दूसरा है आपका डू डाई जीरो फूल। गद्य पद्य संग्रह के मतलब प्रकाशन कहाँ पर है, तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। और डू डाई जीरो फूल का संस्कृत मतलब कि इसका प्रकाशन कहाँ पर है, तो रामगढ़ में। तो ये याद रखेंगे। अगर आपको सिलेबस अगर दिमाग में याद हो गया दोस्तों, तो आपको बोलते हैं 90% आपको क्या हो गया, प्रिपेयर हो जाएगा आपका कोई भी एग्जाम का तैयारी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो गद्य पद्य जो संग्रह बुक है, किताब है, उसमें आपको कौन कौन सी कहानी पढ़नी है, ठीक है। और कहानी कौन कौन सी पढ़नी है और जो उनका लेखक है उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि जो जैसे कहानी है तो उस कहानी को लेखक का कौन है, कौन लिखे हैं, उनके बारे में भी मैं डिटेल में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप अगर आपको देख रहे हो वीडियो तो आपको साथ में कॉपी में भी लिखते जाना है। लिखने के बाद आपको समझ में आएगा, पूरा डिटेल आपको पूरी समझ में आएगा। देखिए मैं दो आपको बुक बता दिया हूँ, ठीक है। 2 बुक बताया हूँ, उसमें से जो पहला किताब है जो खोरठा गद्य पद्य जो संग्रह है, उसमें आपको कितना कहानी पढ़ना है, 4 कहानी पढ़ना है। देखिए दोस्तों आपको पहला कहानी पढ़ना है मांझो, ठीक है। मांझो के रचोइया के लखथुन। देखिए मांझो के कहानी के रचोइया के लखथुन दोस्तों, तो भुवनेश्वर साहू। इनका लेखक कौन है थी, तो भुवनेश्वर साहू। तो मांझो है कहानी, उनका रचोइया के लखथुन भुवनेश्वर साहू। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड। ठीक है, दूसरा कहानी क्या पढ़ना है, देखिए धर्म कर्म। ठीक है, धर्म कर्म का लेखक के रखते, देखिए दिनेश कुमार दिनमणि। ठीक है, धर्म कर्म का जो लेखक है उसको मतलब कौन लिखे हैं, तो दिनेश कुमार दिनमणि। तीसरा कहानी पढ़ना है आपको सोंध, है ना, सोंध माटी के टांग, है ना। देखिए इनका रचोइया के रखते, तो बी एन ओहदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर का। फोर्थ मतलब की कहानी में क्या पढ़ना है, जैसे चांसा। ठीक है, तो चांसा के लेखक कौन रखें, तो देखिए बंसीलाल बंसी। तो देखिए आपको गद्य पद्य संग्रह में 4 कहानी पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, 4 ही कहानी पढ़ना है आपको, 4 कहानी पढ़ना है। उसके बाद आपको फिर आ जाएगा डूडा जीरोफुल में देखेंगे कि कितना कहानी पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं आगे डूडा जीरोफुल में कितना कहानी पढ़ना है। तो चलिए आपको इसको कॉपी में लिख लेना है डिटेल में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा सिलेबस क्या है। सिलेबस ऊपर कुछ नहीं है, सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा तो आपका आधा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि डूडा जीरोफुल में क्या पढ़ना है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपको जो सेकेंड बुक है, मतलब कि जो दूसरा बुक है डू डाई जीरोफुल में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको इसमें 1 2 3 4 कहानी पढ़ना है। इसमें 4 कहानी आपको पढ़ना है। हम पहले गद्य पद्य संग्रह में सॉरी इसमें 3 कहानी पढ़ना है, गद्य पद्य संग्रह में आपको 4 कहानी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए डू डाई जीरोफुल में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी कहानी पढ़ना है। देखिए इसमें पहला कहानी पढ़ना है भीमा। भीमा के रचोइया के रखी तो मनपूरन गोस्वामी। ठीक है, आपको देखिए इसका दूसरा कहानी जो है इससे क्या है, रईस का, है ना। मतलब रईस का मतलब क्या होता है, रईस का मतलब रिझाना। इसका इनका मतलब कि लेखक कौन है, तो बंसीलाल बंसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरा कहानी क्या है, कि हरियरे हरियरे, है ना। मतलब कि इस जो कहानी है इसका लेखक कौन है, तो गजाधर महतो। इनका उपनाम क्या है, तो प्रभाकर। देखिए दोस्तों आपको 2 बुक बताया हूँ कहानी का, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। मात्र आपको 7 मतलब की कहानी पढ़ना है बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कहानी में बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि एकांकी। ठीक है, एकांकी में आपको क्या क्या पढ़ना है, समय भी आपको मैं बता। दोस्तों अब आपको मैं बताने वाला हूँ एकांकी। हम लोग कहानी जान चुके हैं कि कहानी में क्या क्या पढ़ना था, अब हम लोग जानेंगे एकांकी में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि एकांकी में क्या क्या पढ़ना है। देखिए हम कहानी पहले बताए, कहानी उसके बाद एकांकी पढ़ना है, उसके बाद व्याकरण पढ़ना है, उसके बाद जो है ना निबंध पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग हम लोग आ गए एकांकी में। एकांकी में क्या क्या पढ़ना है, देखिए नाटक। ठीक है, 1 अंक वाला नाटक। ठीक है, एकांकी में क्या पढ़ना है, 1 अंक वाला नाटक। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, डा। ठीक है, देखिए इसमें 2 मतलब कि नाटक पढ़ना है। सबसे पहला क्या है, डा पढ़ना है, जिनका रचोइया क्या लगती है, देखिए तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। देखिए इनका लेखक कौन है, है ना, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, देखिए इसमें अंक क्या पढ़ना है, देखिए आपको डा बुक लेना है, उसमें अंक देखना है
अंक 2, ठीक है, अंक 2 से आपको 4 दृश्य ही पढ़ना है, ठीक है, पूरा किताब आपको नहीं पढ़ना है, 4 दृश्य ही आपको सिर्फ पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर में आपको फूल, ठीक है, फूल इसमें क्या है, नाटक है फूल, इसको पूरा पढ़ना है आपको। इसका लेखक कौन है, इनका लेखक कौन है, तो शांति भारत, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको 2 नाटक पढ़ना है जो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लघु कथा, लघु कथा एक ही पढ़ना है इसमें, और कौन है वो, तो मूल फुचका है, ठीक है। देखिए दोस्तों, लघु कथा में क्या है, मूल फुचका पढ़ना है, जो इनका लेखक कौन है, तो गिरधारी गोस्वामी, ठीक है। उपनाम क्या है, तो आकाश है ना फूटी। देखिए मूल फुचका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लघु कथा इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, आपको अगर अच्छे से आपको सिलेबस समझ लोगे और आप बुक खरीद कर पढ़ोगे तो बहुत ही आसान आपको इजी लगने लगेगा। आप सोचो कि बहुत ही भारी है, तो ज्यादा कुछ भारी नहीं है, ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको 2 ही आपको नाटक पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं व्याकरण में। ये क्या, खोटा का व्याकरण, जिसका बहुत समय से इंतजार था आप लोगों को। देखिए अब हम लोग देखेंगे खोटा का व्याकरण। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है और इनका सहायक पुस्तक कौन कौन सी है, आपको जो मदद करेगा एग्जाम में, उसको मैं हम लोग अभी देख लेंगे। इसमें देखिए आपको मैं बोर्ड में लिख दिया हूँ, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी में उतार सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखेंगे खंड खा में। देखिए खंड खा में हम लोग क्या पढ़ना था, व्याकरण, ठीक है। हम लोग कहानी देख लिए, एकांकी देख लिया, और क्या आ गए हम लोग व्याकरण में। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, तो देखिए हम लोग सबसे पहले व्याकरण में हम लोग को जानेंगे कि सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में हम लोग को पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्माण, है ना, मुहावरा और कहावत। ये हम लोग को पढ़ना है करीब, मतलब कि कितना चैप्टर पढ़ना है, तो 6 चैप्टर आपको व्याकरण में पढ़ना है। देखिए इसके सहायक पुस्तक कौन कौन सी है। देखिए सहायक पुस्तक क्या है, खोटा साहित्य, है ना, सदानी, है ना, व्याकरण। इसका सहायक पुस्तक है खोटा साहित्य सदानी व्याकरण, जिनका लेखक के रचयिता के लगते दोस्तों, तो डॉक्टर A.K. झा, है ना, इनका उपनाम अजीब, है ना। अब देखेंगे खोटा व्याकरण सेकेंड में, पहला किताब पढ़ना है खोटा साहित्य सदानी व्याकरण, जिसका लेखक कौन है, तो डॉक्टर A.K. झा। और दूसरा किताब पढ़ना है खोटा व्याकरण, इसका लेखक मतलब इनका लेखक कौन है, तो वासुदेव महतो। तो हम लोग देखिए इतना सही पढ़ना है हमको, व्याकरण में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है 6 और 2 एक मतलब कि 2 पुस्तक है। आप इस पुस्तक को ले लोगे अच्छे से और पढ़ लोगे तो आपको ये कवर आराम से हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि अब इससे आगे क्या है सिलेबस में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पूरा फुल डिटेल में हम लोग को सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद पढ़ाई करो। और दोस्तों अब हम लोग चलते हैं लास्ट सेशन में। अब हम लोग चलेंगे निबंध, देखिए खंड गा का निबंध देखेंगे, ठीक है। हम लोग फर्स्ट में हम बताए थे कि आपको 3 खंड में पढ़ना है, का खा गा, है ना। और हम लोग देखेंगे खंड गा में निबंध, ठीक है। तो देखिए खंड गा में निबंध में क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या आपको पढ़ना है। देखिए समसामयिक के विषय में जो आपकी जानकारी रहेगा, करंट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगा खोटा में, आपको उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। इसका सहायक ग्रंथ कौन कौन सी होगी, जैसे खोटा निबंध संग्रह, है ना। संप्रदायिक मंडल क्या होगा दोस्तों, तो कुमारी, है ना, राशि और डॉक्टर वीएन औदार को पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो समसामयिक जो है विषय के बारे में, है ना, तो देखिए है ना, खोटा निबंध संग्रह है, आप बुक लोगे उसमें आपको जैसे बुक है ना, सहायक पुस्तक लोगे आप खोटा निबंध संग्रह, तो इसमें आपको संप्रदाय कौन कौन है, तो राखी, है ना, कुमारी राखी और, है ना, राशि और डॉक्टर वीएन औदार के बारे में आपको पढ़ना है। इस, है ना, इससे ज्यादा आपको कुछ, है ना, निबंध में नहीं पढ़ना है। उसके बाद खोटा निबंध आपको पढ़ना है वीएन औदार जो है, इनके बारे में, इनके जो देख मतलब कि इनका जो निबंध लिखा गया है खोटा में, ये वाला एक पढ़ना है आपको। तो दोस्तों आपको खोटा जो है उत्पाद सिपाही का सिलेबस बस इतना ही खोटा में, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो आपको अगर सिलेबस समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है, तो लाइक करना बनता है। तो आपके लिए मैं पूरा सिलेबस जो है खोटा का डिटेल में आपको बता दिया हूँ, आप इसको अच्छे से लिख लो और अच्छे से इस बुक वगैरह खरीद लो और पढ़ाकर पूरा फोकस कर लो, ठीक है। आपको पूरा डिटेल बता दिया हूँ, अब खोटा का निचोड़ पूरा बता दिया हूँ यार। अब इससे ज्यादा क्या, इससे आपको खोटा इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसको खोटा पूरा, इसके बाद में आने वाला हूँ लेकर सीजीएल का, जैसे सीजीएल का पूरा फुल सिलेबस खोटा का मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।